नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्कटिक महासागर को लेकर। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन आता है आर्कटिक महासागर को लेकर कि आर्कटिक महासागर का हम जानना चाहते हैं क्षेत्रफल। तो मित्रों, आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्रफल मिलता है 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महासागरों के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें प्रतिशत भाग को लेकर, तो यह आपको देखने को मिलता है 2.83% भाग पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम चर्चा करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो हम जानना चाहेंगे इस महासागर को लेकर इसकी औसत गहराई को लेकर। इस महासागर की औसत गहराई आपको कितनी मिलती है? तो मित्रों 1260 मीटर इस महासागर की औसत गहराई देखने को मिलती है। जबकि हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि इसकी आकृति को लेकर बात की जाए। इसकी आकृति आपके वृत्ताकार या अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान अर्थात डी नुमा इसकी आकृति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्कटिक महासागर के बाद नेक्स्ट, तो अपना फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो आर्कटिक महासागर है इसको बताया जाता है कि यह अपन लिख सकते हैं इसका अधिकांशतः भाग बर्फ से ढका रहता है। इसका अधिकांशतः भाग किससे ढका रहता है मित्रों? बर्फ से। और अगर हम बात करना चाहें इसी महासागर को लेकर, तो हमें पढ़ने को मिलता है प्रमुख द्वीप, कि आपके कौन कौन से द्वीप हैं जो इस महासागर में संबंध रखते हैं। तो मित्रों, इसका संबंध जो प्रमुख द्वीपों से है उनमें हम चर्चा करते हैं, तो आपके देखने को मिलता है जैसे ग्रीनलैंड हो गया, एलिस मेयर द्वीप हो गया, नेक्स्ट बेफिन द्वीप हो गया, विक्टोरिया द्वीप हो गया। ये सारे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम का है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा आपके क्या है द्वीप। और दूसरा क्वेश्चन आता है जो ये ग्रीनलैंड है इसके ऊपर जो अधिकार है वह आपके एक देश का है और उसका नाम है डेनमार्क। और इस डेनमार्क का जो संबंध है वह आपके कहाँ से है? यूरोप से। कि यूरोप महाद्वीप का डेनमार्क जो देश है उसने ग्रीनलैंड पर क्या किया हुआ है साहब? अधिकार किया हुआ है। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट इसी महासागर को लेकर कि इस महासागर के अंतर्गत प्रमुख सागर या खाड़ियों की बात करें, इसके अंदर आपको मिलता है चुकची सागर, इससे और आइएगा आगे मिलता है ब्यूफोर्ट सागर, और आइएगा नेक्स्ट मिलता है लिंकन सागर, नेक्स्ट मिलता है ग्रीनलैंड सागर, नेक्स्ट मिलता है नॉर्वे सागर, नेक्स्ट आ जाइएगा
आपको मिलता है श्वेत सागर। नेक्स्ट कारा सागर। नेक्स्ट लपतेव सागर। नेक्स्ट पूर्वी साइबेरियाई सागर। ये कुछ प्रमुख सागर व खाड़ियां इससे देखने को मिलती है। एक बार नाम रिपीट करता हूं, सुनिएगा। चुकची सागर, ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर, श्वेत सागर, कारा सागर, लपतेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम जानना चाहेंगे, ये जैसे आपके आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरने वाले जो महाद्वीप हैं उनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उससे और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूरोप, और उससे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कौन सा, एशिया। क्या आप कह सकते हो इस आर्कटिक को चारों ओर से 3 महाद्वीप आपस में क्या करते हैं, कवर करने का कार्य करते हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया इससे प्रमुख संबंधित देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सुनिएगा, इससे आगे पढ़ने को मिलता है कि मित्रों ये है आपके पृथ्वी। अगर पृथ्वी को लेकर आप बात करते हैं, ये आपके पृथ्वी देखने को मिलती है। अगर हमने बात करना चाहिए इस पृथ्वी की तो ये तो आपके है नॉर्थ पोल और ये है आपके साउथ पोल। ये जो आपके भूभाग मिल रहा है इतना, और एक मिल रहा है ये वाला, तो इस वाले ऊपर वाली स्थिति को आप देखते हैं, तो ये तो जल राशि है। और इस जल राशि का आप नाम जानना चाहें तो इस जल राशि का नाम है आपके आर्कटिक महासागर। और नीचे वाला ये धरातल है, इसका आप नाम जानना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। और हमने बात करना चाहिए इस पृथ्वी पर काल्पनिक अर्धचंद्राकार रेखाओं को लेकर। क्लियर है साहब? अगर आप देखना चाहें इन अर्धचंद्राकार रेखाओं को तो मित्रों इन अर्धचंद्राकार रेखाओं को एक विशेष नाम से जाना जाता है और इन्हें कहा जाता है देशांतर, जिनकी कुल संख्या आपको देखने को मिलती है 260। कितनी मिलती है? 260। प्रत्येक देशांतर को आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक देशांतर अंत में जाकर आपके इस ध्रुव पर मिल रहा है, और इसी प्रकार प्रत्येक देशांतर यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, आपके सभी देशांतरों का संबंध अंटार्कटिका महाद्वीप से भी है, और सभी देशांतरों का संबंध आपके कहाँ से है, आर्कटिक महासागर से भी है। तो आर्कटिक महासागर को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप महासागर जिसका संबंध आपके समस्त देशांतरों से पाया जाता है वह कौन सा है, तो वह है मित्रों आर्कटिक महासागर। जबकि क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप पूछ लिया जाता है, तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसका संबंध समस्त देशांतरों से है, तो उसका नाम आप जानना चाहें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला सारा भाग है, इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों आज के लिए इतना, और इसके बाद फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।